हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे इस मैथ के एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुनः मैं घात वाले वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैंने अपने वीडियो के इस पार्ट में एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग के नियम को समझाने की कोशिश की है और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से उसे अच्छी तरह से समझ सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारा पहला सवाल है। पहले सवाल में हम यह लेते हैं कि हमारा 2 आधार पर घात 7 है, यानी 2 की घात 7 में हम भाग देते हैं 2 की घात 3 से। आधार 2 की घात 3 से हमें भाग देना है। हमें आधार 2 की घात 3 से भाग देना है। तो क्या करेंगे? इसको भाग देने के लिए आप देखें, इसका भी आधार 2 है और इसका भी आधार 2 है। तो भाग देने के लिए सबसे सिंपल वे में हम क्या करेंगे? आधार 2 लिखेंगे और जो 7 है इसमें से 3 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 ऋण 3। 7 में से 3 को घटा देंगे तो 7 ऋण 3 और हमारा हो जाएगा 2 पर 7 में 3 घटाएंगे 4 की घात आ जाएगी। तो इस तरह से हम भाग दे लेंगे। यह आधार 2 पर घात 7 है, भागा आधार 2 पर घात 3 है। भाग देने के लिए चूंकि दोनों का आधार 1 है तो हमने आधार 2 लिख लिया और 7 में से 3 को हमने घटा दिया तो यह आया 4। और इस तरह से इस पूरे प्रकरण को आधार के घात के रूप में ही हमने लिखा। अब मान लीजिए आपको एक दूसरा सवाल है जिसे हल करना है। मान लीजिए 3 पर घात 5 की है। 3 पर यह घात 5 है, ध्यान रखिए 3 पर घात 5 है और इसमें हमें भाग देना है 3 पर घात 2 से। 3 पर घात 2 से तो क्या करेंगे? यह 3 है और यह आधार इसका भी 3 है, आधार इसका भी 3 है। तो आधार 3 समान है। हम 5 में से क्या करेंगे? 2 को घटा लेंगे और इसको लिख लेंगे 3 पर 5 में से 2 घटाएंगे 3 की घात, यानी 3 पर 3 की घात। तो इस तरह से यह दूसरा सवाल हमारा हुआ। हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, जिसको लगाते हैं। तीसरे सवाल को कैसे लगाएंगे? मान लीजिए हमारा ये तीसरा सवाल है और इस तीसरे सवाल को क्या करेंगे? भाग हमें देना है 5 पर 10 की घात, यानी 5 की घात 10। 5 की घात 10 भागा 5 की घात 8। 5 की घात 8। अब यह हमें भाग देना है। तो यहाँ भी देखिए आधार 5 है और इसका भी आधार 5 है, दोनों का आधार 5 है। तो क्या करेंगे? आधार 5 लिखेंगे और 10 में से 8 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10 ऋण 8। 10 में से 8 घटाएंगे, 10 में से 8 को घटा करके लिख लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? 5 लिखेंगे, 10 में से 8 घटाएंगे, आधा घात 2 हो जाएगी। तो 5 पर 2 की घात हो जाएगी। और इसको अगर हम चाहें तो 5 की घात 2 है तो 5 का गुणा 2 बार कर लेंगे, 5 गुणे 5, और हम इसको लिख सकते हैं 50 में 25, यानी इसका हल होगा 25 आएगा। आंसर 25 होगा। इसी तरह से एक चौथा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको a पर 20 की घात है और इसमें भाग देना है a पर 16 की घात से। a पर 16 की घात से भाग देना है। तो क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे a, चूँकि आधार इसका भी a है और इसका भी आधार a ही है, दोनों का आधार a है। तो आधार a हम 20 की घात में से 16 की घात को घटा लेंगे और तब यह हो जाएगा a पर 20 में से 16 घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से a पर 4 की घात हुआ। अब हमने 4 सवाल इस तरह के प्रकरण को हल किया। अब एक समस्या है कि आप यह भी सोच सकते हैं कि हम 20 में से 16 को, 10 में से 8 को या 7 में से 3 को हम क्यों घटाएं, या 5 में जो 5 की घात है उसमें से 3 की घात को हम क्यों घटाएं, घटाया क्यों जा रहा है। तो अब इसको भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा रूल क्या है?
आप इसको समझें, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमने पहले उदाहरण को लिया था कि 2 पर 7 की घात है और इसमें भाग देना है 2 पर 3 की घात से। 2 घात 3 से हम 2 घात 7 में भाग दे रहे हैं, तो हमने 7 में से 3 को घटा लिया था। अब इसको घटाया क्यों गया, उसका रीजन है। 2 पर 7 की घात हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 और फिर गुणा 2 और फिर गुणा 2। मतलब 2 पर घात 7 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 बार हमने लिखा। और भागा को हम लिख सकते हैं बट्टे 2 पर घात 3 है तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप देखें 2 में 2 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा क्या, सारी यहाँ अभी 1 2 और बढ़ेगा, यहाँ 1 2 हमारा और बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, सारी यहाँ 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर हुआ 1 2 3, 2 पर घात 3 की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो 2 पर घात 7 है हमने गुणा के रूप में उसको 1 2 3 4 5 6 7 बार लिखा, और फिर 2 पर घात 3 है तो हमने 3 बार लिखा। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और 2 कितनी बार बचा, 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पर 4 की घात। तो अब 2 पर 4 की घात हुआ। तो इस तरह से आपने देखा जो बच रहा है वह 2 पर घात 4 आ रहा है। तो यह नियम बना हमारा क्या, इसको देखने से कि हम 7 में से 3 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, और हम इस तरह से इस प्रक्रिया को करेंगे तब भी 2 पर 4 की ही घात आएगी। अब जो हमने दूसरा उदाहरण लिया था 3 पर घात 5 और भागा 3 पर घात 2 से हमें भाग देना है, तो इसको भी वही प्रक्रिया अपना सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार, और बटा 3 गुणा 3 2 बार, 3 गुणा 3 2 बार। अब क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब आप देखें 1 2 3 यानी 3 हमारा 3 बार बचा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो हम घात के रूप में लिख सकते हैं 3 पर 3 की घात, क्योंकि यह 3 बार गुणन के रूप में आया हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम 5 में से 2 को क्यों घटाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से भी हमारा इसकी घात 3 आ रहा है, और 5 में से 2 घटाएंगे तब भी हमारा 3 ही घात आएगा। तो इस तरह से यह घटाने की प्रक्रिया, भाग देने की जो प्रक्रिया हुई उसमें समान आधार अगर हैं तो समान आधार वालों के लिए हम बड़ी घात में से छोटी घात को हम घटा लिए। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों का हम ऐसे ही भाग करते हैं। अब आप एक दूसरा उदाहरण और लें परिमेय संख्याओं के रूप में, और उसको भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 पर घात 8 की है और इसमें भाग देना है 2/3 पर घात 5 से, हमें इसे भाग देना है। तो वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 2/3 को लिखेंगे 8 बार, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 और फिर गुणा 2/3, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह 8 बार हो गया। और फिर बट्टे लिखेंगे 2/3 5 बार, तो 2/3 गुणे 2/3 गुणा 2/3 और गुणा 2/3 और गुणा 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 2/3 से 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 से 2/3 2/3 से 2/3, तो हमारा 2/3 कै बार बचा, 2/3 बचा 3 बार, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 3 बार बचा। हम इसको लिख लेंगे 2/3 पर 3 की घात। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं को भी आसानी से हम भाग नियम का उपयोग करके लगा सकते हैं। अब आप इसको सीधे भी कर सकते हैं, 2/3 पर 8 की घात भागा 2/3 पर 5 की घात।
बराबर 2/3 में से क्या करेंगे 2/3, उसके बाद 8 में से हम 5 की घात को घटा लेंगे। तो घात को घटाने पर हमें क्या मिलेगा 2/3 घाते 8 भागा 2/3 घाते 5। 2/3 8 में से 5 को हमने घटा लिया तो हमारा हुआ 2/3 पर 8 में से 5 घटाएंगे 3 की घात। तो इस तरह से भाग नियम के हिसाब से जो हमारी संख्या हुई, संख्याओं का जो हल हुआ इस तरह से हुआ। तो इस तरह से आप स्पष्ट समझ लिए होंगे कि भाग के नियम में अगर आधार एक ही है तो एक ही आधार होने पर हम घातांक को घटा लेते हैं। इसके हिसाब से हमारा सूत्र बनता है, अगर ए पर m की घात है और भागा a पर n की घात है, और यहाँ अगर m इज ग्रेटर देन n, m का मान n से अधिक है, इस m का मान n से अधिक है तो हम क्या करेंगे सीधे घात को घटा लेंगे, a पर m में से n की घात को घटा लेंगे और तब हमारा ये सॉल्यूशन इस सूत्र के हिसाब से होगा। एक दो उदाहरण लेकर के और समझा देते हैं। जैसे 3 पर घात 4 की है और भागा 3 पर घात 2 की है तो यह हमारा हो जाएगा 3। 4 में से चूंकि यहाँ 4 अधिक है 2 कम है तो 4 में से 2 घटा लेंगे, यह हो जाएगा 3 पर 2 की घात बराबर 3 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 9। इसी तरह से 3/5 पर 8 की घात है और भागा 3/5 पर 6 की घात है। तो क्या करेंगे इसको लगाने के लिए फिर वही काम करेंगे, 3/5 चूँकि आधार समान है, इसका भी आधार 3/5 इसका भी आधार 3/5, तो जो घातांक 8 है इस घात में से इस घात को घटा लेंगे। तो घटाने पर क्या होगा 3/5 और इस पर घात हो जाएगी, 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 8 में से 6 जाएगा 2 और बराबर ये हो जाएगा 3/5 गुणे 3/5। चूँकि 2 बार घात है तो 2 लिखेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा और 5 में 25 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के नियमों का उपयोग करके हम संख्याओं को हल कर सकते हैं। तो भाग नियम में आपने देखा, पुनः एक बार मैं दोहराना चाहूँगा कि भाग नियम में आपने देखा कि अगर a पर m की घात है और a पर n की घात है और m का मान n से अधिक है तो आपका सूत्र बनता है बराबर a पर m माइनस n। तो ठीक आपने देखा कि भाग नियम के द्वारा एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के भाग के नियम का उपयोग करके हम संख्याओं को आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं और आसानी से उसको देख भी सकते हैं। अब एक शंका उठेगी कि यदि m का मान n से कम है, यदि m का मान n से कम है तो जो संख्या अधिक है उसमें से हम घटा सकते हैं और घटा करके उसको भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण लेकर के उसको हल करते हैं, फिर हम अपने अगले वाली वीडियो में उसके बारे में पुनः चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 3 घाते 5 है और इसमें भाग देना है 3 घाते 7 से। 3 घाते 5 में 3 घाते 7 से भाग देना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे 3 और 5 में से 7 को घटाएंगे, 5 में से 7 को घटाएंगे तो 5 में से जब 7 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 पर ऋण 2, 3 पर ऋण 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका हल होगा। और आप इसको अगर आगे भी बढ़ाएंगे प्रकरण आगे, अगर इसको हल करना चाहते हैं तो चूंकि 3 पर ऋण 2 की घात है तो 3 पर जो ऋण 2 की घात है उसको हम लिख सकते हैं 1/3 पर जो ऋण 2 की घात है वह धन में चेंज हो जाएगा। तो 1/3 पर 2 की घात। अब इसको समझने के लिए हम प्रकरण लेते हैं, इसको कैसे हल कर सकते हैं दूसरे ढंग से। 3 पर 5 की घात है भागा 3 पर 7 की घात है। अब हम क्या करेंगे 3 पर 5 की घात बटे 3 पर 7 की घात, यानी मतलब क्या हुआ कि 3 का 5 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार और बटे 3 का 7 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3
1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखें 3 से 3 कटा, 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 और ऊपर का सब कट गया, यानी अंश में 1 रह गया, और बट्टे यहाँ सब कट के 3 गुणे 3 2 बार रह गया। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 1/3 गुणा 3 2 बार है, तो 3 पर 2 की घात। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से भी लगाने पर हमारा यही आएगा, और इस तरह से भी लगाने पर यही आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह 3 पर 2 की घात क्यों 1/3 पर 2 की घात हो गया। तो फिलहाल अब आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक अगले वीडियो के लिए शुभकामनाओं सहित हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।